Hi friends, welcome to Novel Academy, your online learning partner. फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में जनरल देखी, ठीक है। अब हमारा ये लास्ट एपिसोड है इस चैप्टर के लिए। इस एपिसोड में हम लोग ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे, जो बोर्ड में 3 नंबर्स में आता है और कई बार वो पूछा चुका है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद इस साल भी पूछा है। तो आप लोग ध्यान से समझकर इस वीडियो को देखिए और पूरा देखिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। इफ स्टेटमेंट फॉल्स राइट द ट्रू एंड स्टेटमेंट। हमको ट्रू और फॉल्स करना है। अगर ट्रू है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर फॉल्स है तो उसको हम लोग को वापस से राइट डाउन करना रहेगा, ठीक है। फर्स्ट, the court can interfere with the regard to any matter of dissolution of a partnership firm, right। डिसोल्यूशन के टाइम पर कोर्ट इंटरफेरेंस कर सकती है। अगर रॉन्ग होगा तो ही हम लोग उसको वापस से राइट करेंगे, वरना तो जो ट्रू है उसको ट्रू लिख के जाने देंगे। सेकेंड, एट द टाइम ऑफ dissolution bad debt recovery return is not required to be recorded in the books। तो ये रॉन्ग है। आप लोग को शायद याद होगा, हम लोगों ने बैड डेट रिकवरी के टाइम पे जर्नलिटीज लिखी थी, ठीक है। तो डिसोल्यूशन के टाइम पे बैड डेट रिकवरी की जर्नलिटीज लिख के हम लोग रिलायंस अकाउंट में लेकर जाते हैं। ट्रू स्टेटमेंट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बैड डेट्स रिकवरी रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। थर्ड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। फॉल्स, ये रॉन्ग है। सर क्यों रॉन्ग है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता, वो आप लोग वापस से सुनिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता तो हम पार्टनर के को उनके रेशियो में शेयरिंग कर देते। बट यहां पर क्या लिखा हुआ है? वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। तो वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड जो होता है वो हमारी लायबिलिटीज है। क्या है? हमारी लायबिलिटीज। ट्रू स्टेटमेंट, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज लायबिलिटी ऑफ फर्म दे डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमोंग द पार्टनर, ठीक है फ्रेंड्स। 4 नंबर, व्हेन ए सिंगल वन पार्टनर ऑफ फर्म रिटायर द फर्म गेट डिसॉल्व। फॉल्स। आप लोग को पता है ना, अगर एक पार्टनर अगर फर्म में से रिटायर होता है तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है, फर्म का पार्टनरशिप नहीं होता है, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट, व्हेन ए सिंगल वन पार्टनर ऑफ फर्म रिटायर द पार्टनरशिप गेट डिसॉल्व, नॉट फर्म। 5, अब 4 के नीचे अगर आप लोग देख सकते हैं नेट असेट्स टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी, मिस्टेक से आ गया है, तो इसको आप कंसीडर मत करना, ठीक है। 5 नंबर, इन ए पार्टनरशिप फर्म द लायबिलिटीज ऑफ ऑल पार्टनर्स आर कंफर्ट टू देयर कैपिटल ओनली। इन ए पार्टनरशिप फर्म द लायबिलिटीज ऑल पार्टनर्स इज कंफर्ट टू देयर कैपिटल ओनली। फॉल्स। वाई? ट्रू स्टेटमेंट, आप लोगों ने पहले एपिसोड में थियरी में पढ़ा था कि पार्टनरशिप की जो लायबिलिटीज है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। 6 नंबर, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन प्रोविजन अगेंस्ट असेट्स अकाउंट विल नॉट क्लोज। रॉन्ग। हम लोगों ने अभी इसके पहले वाले एपिसोड में ही क्या किया था, आपको याद हो तो, कि प्रोविजन अगेंस्ट असेट्स अकाउंट को क्लोज करके हम लोग कहां लेके गए थे? रियलाइजेशन अकाउंट में। ट्रू स्टेटमेंट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन प्रोविजन अगेंस्ट असेट्स अकाउंट विल बी क्लोज। 7, टू पे द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म, the personal assets
of partner cannot be used. Wrong. True statement. The liability of partnership is unlimited. Then to pay the liabilities partnership firm, the personal assets and partner can be used. आपको पहला एपिसोड आप लोगों को जब सिखाया था तो मैंने बताया था अगर कोई पार्टनर अनसोल्ड वन हो जाता है बाकी पार्टनर सोल्ड वन होते हैं. कोई पार्टनर इनसोल्ड वन हो जाता है, इनसोल्ड वन का मतलब होता है कि उसकी असेट्स कम होगी और लाइबिलिटीज ज़्यादा होगी, और सोल्ड वन का मतलब जिसके पास असेट्स ज़्यादा है लाइबिलिटीज कम है. तो वो पार्टनर पूरी फर्म की लाइबिलिटीज को पे करेगा. अगर उसके पास पे करने के लिए अमाउंट या पैसे नहीं होंगे तो वो अपनी पर्सनल एसेट सेल करके भी उसको देना पड़ेगा. 8. वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूट अमोंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. राइट, अब लोगों ने पहले देखा था ना, मैंने आपको समझाया था कि वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड वो रिजर्व है और जितने भी रिजर्व होते हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. 9. At the time of dissolution of partnership firm, unrecorded contingency liability is paid after the debiting to the realization account. True. कंटीजेंसी लाइबिलिटी इसे कहा जाता है कि कई बार वो लाइबिलिटीज पे करनी भी रहती है और नहीं भी करनी रहती, बट जब हम लोग वो लाइबिलिटीज को पे करेंगे तो उसकी एंट्री करते हैं. In the event of dissolution, goodwill show in the balance sheet is the transfer to capital account and profit and loss ratio. Wrong. इसका ट्रू क्या है, राइट सेंटेंस क्या है कि जो भी गुडविल होती है वो हमारी असेट्स होती है, उसका अकाउंट क्लोज करके हम लोग कहाँ पर लेके जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में लेकर जाते नहीं है. गुडविल कैरी फॉरवर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट. 11. If all partners become an insolvent one or business become an illegal, the firm will be dissolved. आपको पता है, ये भी आप लोगों ने थियरी में पढ़ा है, ट्रू है. 12. The dissolution expense of the firm is to be paid by the firm itself. True. 13 number. At the time of dissolution, liability is paid in book value. This sentence is unclear. If no explanation about paid by of liability, then it's paid book value. जब आपको पता नहीं कि आपको कुछ कंफर्म नहीं किया कि लाइबिलिटीज कितने में पे की है, पेड की है, तो हम लोग जो बुक वैल्यू होगी उसी वैल्यू पे पेड करेंगे. 14 नंबर. The loan of partner's wife from the woman personal wealth of possession. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 14 नंबर. द लोन ऑफ पार्टनर्स वाइफ फ्रॉम द वुमन्स पर्सनल वेल्थ ऑफ पोजेशन इज पेड प्रायर टू एनी पेमेंट टूवर्ड द थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज. ठीक है, ये रॉन्ग है. ये ऐसा बोल रहा है कि अगर पार्टनर्स की वाइफ की लोन है पर्सनल वेल्थ में से तो वो हम लोग थर्ड पार्टी से पहले पे करेंगे, तो ये रॉन्ग है. ट्रू स्टेटमेंट क्या है, द लोन ऑफ पार्टनर्स वाइफ फ्रॉम द वुमन्स पर्सनल वेल्थ पोजेशन इज पेड विद द थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी के साथ हम लोग पे करेंगे, थर्ड पार्टी से पहले पे नहीं करेंगे हम लोग इसको. ठीक है. 15 नंबर. बैलेंस शीट ऑल असेट्स liabilities and provision are carry forward to realization account except cash and bank account. True. हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन में पहले ही देखा था, सारी असेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ का अकाउंट क्लोज करके एक्सक्लूडिंग कैश के सिवाय हम सारे अकाउंट क्लोज करके कहाँ ले जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में. 16 नंबर. इफ़ एनी असेट्स पेड टू क्रेडिटर देन नो एंट्री पास. अगर हम लोग कोई भी असेट डायरेक्टली क्रेडिटर को दे देंगे तो उसके हम लोग कोई एंट्री करने वाले नहीं है. 17 नंबर. रियलाइजेशन अकाउंट इज वन काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट.
18 नंबर, रियलाइजेशन अकाउंट इज वन काइंड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रॉन्ग। ट्रू स्टेटमेंट क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट इज वन काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट। 19 नंबर, एट द टाइम ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फर्म जनरल रिजर्व अकाउंट इज कैरी फॉरवर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, फॉल्स। किसी भी तरह के रिजर्व हम लोग डायरेक्टली कहाँ पर लेके जाते हैं? कैपिटल अकाउंट में। ओनली फॉर रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या लेकर जाते हैं? असेट्स और लाइबिलिटीज और प्रोविजन अगेंस्ट असेट्स के 3 चीज़ें लेकर जाते हैं, और रिजर्व जो होता है हम लोग कैपिटल अकाउंट में लेके जाते हैं। तो ट्रू सेंटेंस, ट्रू स्टेटमेंट, एट द टाइम ऑफ रिजोल्यूशन फ्रॉम जनरल रिजर्व अकाउंट इज कैरी फॉरवर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 20, the existence of firm is permanently lost illegally then it's a considered to be dissolution firm। इलीगली बिजनेस होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डिजोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। वो हम लोगों ने थियरी में पोर्शन में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर सारे एपिसोड हमारे ख़त्म होते हैं, चैप्टर भी हमारा पूरा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा, और कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चैप्टर आपने अच्छे से किया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।